मुझे तो आगे आने दो, नहीं तो मैं पीछे ही रह जाऊंगी, कोई मुझे उठा कर ले जाएगा। ऐसा ये सुनने के बाद सभी लोग शांत हो जाते हैं और वो थोड़ा धीरे धीरे चलाने लगते हैं। लेकिन तेजो की जीतने का उसे कुछ ज़्यादा ही जोश होता है। तो तेज, इनवू और इंजन ये तीनों बाइक रेसिंग कर रहे थे और तेज और जीनी के और सभी दोस्त उसे पीछे से देख रहे होते हैं कि उन सब कैसी बाइक रेसिंग कर रहे होते हैं। सब ते फर्स्ट आती है, उसके बाद युनजुन फर्स्ट आता है, इनवू थर्ड आता है। ये देख करके युनजुन बोलता है कि तुम मुझसे आगे चल रहे थे लेकिन देखो मैंने तुम्हें हरा दिया। तब ते बोलती है लेकिन मैं तो फर्स्ट आई ना। ऐसा बोल करके ते सभी को चिढ़ाती है। उसके बाद बोलती है चलो मेरे रेस्टोरेंट में मैं तुम सबको पार्टी दूंगी क्योंकि आज फादर वहाँ पर नहीं है। ये सुन करके ते की बात सुन करके वो बोलते हैं क्या सच में? तो बोलते हैं हाँ। उसके बाद ते अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर आ जाती है और सभी के साथ पार्टी कर रहे थे। तभी ते एक लड़की को देखती है जिसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। तो ते उस लड़की के पास जाती है, बोलती है कि हेलो, आप इन्हें परेशान क्यों कर रहे हो? तो वो लोग बोलते हैं कि इसने मेरे सारे पैसे को ले लिया है और वो मुझे दे भी नहीं रही है। ये सुन करके वो लड़की बोलती है नहीं नहीं दीदी, मैंने नहीं लिया है। तो ते बोलती है कि बेटा सच में तुम नहीं लिया है ना? तो बोलते हैं नहीं। तो अपने कानों पकड़ करके वो ते से बोलती है। तो ये देख करके ते को बुरा लगता है और वो बोलती है कि तुम्हारे कितने पैसे गायब हुए हैं? तो बोलते हैं कि मेरे 3,000 गायब हुए हैं। ये सुन करके ते गुस्सा हो जाती है, बोलती है 3,000 के लिए तुम तब से किसी छोटी सी लड़की को इतना ज़्यादा परेशान कर रहे थे? मैं अभी चेक करके बताती हूँ कि तुम्हारे पैसे गए कहाँ। ऐसा बोल करके ते सीसीटीवी फुटेज मंगाती है और वो चेक करके देखती है। तो वहाँ पर उस आदमी ने कभी कोई पैसे निकाले ही नहीं थे। तो ये देख करके ते को गुस्सा आता, बोलता है तुम हरामी इंसान, तुम झूठ बोल रहे थे। ऐसा बोल करके ते उस आदमी को मारने लगी है और जंग के को सब कुछ दूर खड़ा होकर के देख रहा होता। बोलता है कि ये किस तरह की लड़की कितना बदल चुकी है। ते देखो उससे बिना बिना मतलब का फाइट कर रही है और जंग ने पूरी बात नहीं जानी होती। तो वो ते के पास आता है, उसे दूर करता है। उसके बाद ते को डांटने लगता है और उसे उससे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है जंगू को कि वो खींच करके एक तमाचा ते को मार भी देता है। तो ये देख करके ते के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। बोलते तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम मुझ पर हाथ उठाओ? मेरे आज तक मेरे मदर फादर ने कभी मुझसे हाथ नहीं, मेरे दोस्तों ने कभी मुझ पर ऊंची आवाज़ में मुझसे बात नहीं की। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? ऐसा बोल करके ते गुस्से में उसकी तरफ देख रहे लेकिन जंगकुक को अपने प्रोफेसर समझ करके जंगकुक को छोड़ देती है और वो उन सबकी तरफ गुस्से से देखती है और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही ते अपने दोस्तों के पास आती है, बोलती है तुम सब अपना डिनर कर लेना, मैं जा रही हूँ घर। ऐसा बोल करके ते अपनी बाइक लेती है और अपने घर आ जाती है। ते आज बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। उसके अंकल आंटी वहाँ पर आए थे लेकिन वो किसी से बात नहीं करती और वो अपने सीधे रूम में चली जाती है। ऐसे ही टाइम बीतता जा रहा होता है और ते और जंगकुक की बिल्कुल भी नहीं बन रही होती। एक दिन जंगकुक ते से मिलने के लिए आता है उसके घर पे। जंगकुक पूरी तरीके से ते को मनाने की कोशिश कर रहा होता लेकिन उस दिन के बाद से ते ने बिल्कुल भी जंगकुक की तरफ देखा भी नहीं था और वो जंगकुक से थोड़ा सा भी हंस के या मुस्कुरा कर की बात नहीं करती। सभी टीचर से ते बहुत ज़्यादा हंस के मुस्कुरा के बात करती थी और सभी के साथ फनी प्रैंक भी किया करती थी लेकिन कभी जंगकुक से मुड़कर भी नहीं देखती थी। ये देख करके जंगकुक को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और बोलता है कि क्या सच में उसकी मेरी गलती थी? तो वो ते के रेस्टोरेंट जाता है और वहाँ के सारे सीसीटीवी उस दिन के फुटेज निकालता है और उसे पता चलता है कि सच में उस जंगकुक की ही गलती थी। जिसके बाद जंगकुक ते से सॉरी भी बोलता है लेकिन ते बोलती है कि कोई ज़रूरत नहीं है आपकी, वैसे भी आप मेरे लगते ही कौन है। ये सुन करके तो जंगकुक को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, उसके दिल में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और वो सोचता है कि क्या ते सच में तुम मुझे नहीं पहचानती, ऐसा अपने दिल में सोच रहा होता है और वो ते वहाँ से चली गई होती है। ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और एक दिन जंगकुक ते के घर आता है और वो ते से मिलने के लिए उसके रूम में जाने वाला है। तब जिन बोलती है कि जंगकुक बेटा तुम कब आए? तो बोलते हैं कि मॉम मुझे आए 3 महीने हो गए हैं और मैं वैसे भी ते के कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। ये सुन करके ते बोलती है जब ते की मॉम बोलती हैं जिनकी क्या सच में? तो बोलते हैं कि वैसे जेहो पर आयु कहाँ है? तो बोलते हैं जेहो मॉम डैड अभी बिजनेस ट्रिप पे गए हैं इसलिए मैं आपके पास उन्होंने मुझे भेजा है कि आप मेरा ध्यान रखेंगे। ये सुन करके ते जंगकुक जिन बोलती है कि ठीक है तुम्हारा रूम तो तुम्हें पता है कि ते के सामने वाला है, तुम वहाँ पर जाकर अपना सामान रख लो। जिसके बाद जंगकुक को जानबूझ करके यहाँ पर आया होता है और जिन भी ये जानती है कि वो ते के पास आया है लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है और उसके बाद वो अपने रूम में चला जाता है और पहले अपने कपड़े को फिक्स करता है। उसके बाद वो ते के डोर पर नॉक करता है तो ते दरवाज़ा खोलती है, बोलती है आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो ते जंगकुक बोलता है मैं आज से आपका तुम्हारा नया पड़ोसी हूँ। ऐसा सुन करके ते बोलती है कि मेरा कोई पड़ोसी नहीं है। ऐसा बोल करके ते दरवाज़ा जंगकुक के मुंह पर ही बंद कर देता है। जंगकुक फिर दरवाज़ा नॉक करता है। आज जंगकुक ते को बहुत ज़्यादा अगाई करता है। इस गुस्से से ते दरवाज़ा बंद ही नहीं करती और वो गुस्से से जा करके अपने बेड पर सो गई होती है। ये देख करके जंगकुक हंसने लगता है और वो ते के पास जाता है और वो अपने और ते के बचपन की फ़ोटो को देखता है। तो वो सोचता है क्या ते को मैं याद हूँ लेकिन वो मुझे पहचानी क्यों नहीं? तो वो सोचता है क्या सच में ते मुझे इसलिए नहीं पहचानी क्योंकि मेरा चेहरा बदल चुका है, मैं बड़ा हो चुका हूँ। तो ऐसा सोच करके जंगकुक बोलता है तो ते तुम्हारे जाने का टाइम आ चुका है। ऐसा बोल करके
जंकुक ते के पास जंकुक दूसरे नंबर से कॉल करता है। तो ते उठती है और वो जंकुक जो कि अपने रूम में होता है और वो ते के पास कॉल करके बोलता है, हेलो ते। तो ते बोलती है, आप कौन? तो जंकुक बोलता है, मैं जंकुक। तो जंकुक का नाम सुन करके ते बोलती है, क्या आप मेरे प्रोफेसर हो? तो बोलते हैं नहीं, मैं तुम्हारा जंकुक हूँ, क्या तुम मुझे भूल गई? तो बोलते हैं नहीं। तुम्हें पता है आज हमारे कॉलेज में एक प्रोफेसर आया 3 महीने पहले और वो बहुत ज़्यादा ही बदतमीज है। उसे कुछ पता नहीं होता है लेकिन वो ऐसे दिखाता है सब कुछ मुझे पता है। एक बहुत ज़्यादा बुराई ही ते का जंकुक का ते कर रही होती है अब, और जंकुक जो कि बेचारा सुनना पड़ रहा होता है। ऐसे ही ते और जंकुक की बातचीत फ़ोन पर चल रही होती है और दूसरी तरफ जंकुक ते को इम्प्रेस करने में लगा होता है। लेकिन ते जो कि भी जंकुक पर ध्यान नहीं दे रही होती, वो सिर्फ अपने फ़ोन वाले जंकुक पर ध्यान दे रही होती है। ये सब कुछ जंकुक से अच्छा नहीं लगता और वो एक दिन ते को प्रपोज करने के लिए सॉरी फीलिंग कर लेता है और वो ते को मैसेज करके बोलता है, ते यहाँ पर आ जाना। ऐसा बोल करके ते से मिलने के लिए जंकुक उस जगह पर पहुंच जाता है और पूरा बहुत अच्छे से उसको डेकोरेट किया होता है। जब वहाँ पर ते आती है तो वो देख करके शॉक हो जाती है और धीरे से जंकुक के पास जाती है और उसके पीछे उल्टा मुंह करके पीछे वहाँ ते खड़ा होता है। जब खड़ा होता है तो ते उसके पास जाती है, उसे टच करती है। तो जंकुक के पीछे मुड़ता है तो ते बोलती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? यहाँ पर मेरा जंकुक आने वाला है। ये सुन करके ते बोलती है, जंकुक बोलता है, क्या तुमने नहीं पहचाना? ते तो बोलते हैं नहीं, तुम कौन हो? तुम मेरे जंकुक को? तो बोलते हैं नहीं। ते बोलती है, नहीं तुम मेरे जंकुक नहीं हो सकते क्योंकि मेरा जंकुक कभी मुझ पर हाथ नहीं उठा रहा था, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, तुम मेरे जंकुक नहीं। ऐसा बोल करके ते भागने लगती है तो जंकुक उसका हाथ करके खींच लेता है, बोलता है, ते तुम ऐसा मत करो प्लीज़, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, सॉरी, उस दिन मेरी गलती थी, मैंने तुमसे माफ़ी मांगी थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो ते बोलता है कि नहीं, तुम्हें मैं माफ़ नहीं कर सकता। तो जंकुक अपने घुटनों पर बैठ जाता है, बोलता, प्लीज़ ते अब मुझे इस तरह इग्नोर मत करो, मैं तुम्हारे इस इग्नोर को सह नहीं पा रहा हूँ, बहुत दिनों से तुम्हारे इग्नोर को मैं सह रहा हूँ, इसलिए मैंने कुछ सोचा कि मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये सुन करके ते बोलती है, क्या तुम उस फ़ोन पे तुम भी मुझसे बातें करते थे? तो बोलते हैं हाँ। तुम्हें कौन लगता था कि कौन है? तो ये सुन करके ते बोलती है, लेकिन मैं तुमसे बातें क्यों करूँ? ऐसा बोल करके ते वहाँ से चली जाती है। तो जंकुक बोलता है कि अब तुम मुझसे बातें करोगे क्योंकि